नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अगर आप महात्मा गांधी से प्रेरित हैं तो उनकी किताबें भी आपने पढ़ी होंगी, उनकी आत्मकथाएं भी आपने पढ़ी होंगी और उनके बारे में आपको सारी जानकारी भी होगी। अगर आप नेहरू जी से प्रेरित हैं तो नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी आपने पढ़ी होगी। ये हम ऐसा मान के चलते हैं, अगर आप ये कहते हो कि हम उस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप लेनिन से, अगर आप माओ से या आप मार्क्स से, किसी से भी अगर आप प्रेरित हैं तो उनके बारे पे आपको पूरी जानकारी होगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि 13 दिसंबर 2023 को संसद में अफरा तफरी मचाने वाले कथित क्रांतिकारियों को यह नहीं पता कि भगत सिंह के बारे में क्या उनकी ऐसी विचारधारा है जो भगत सिंह फॉलो करते थे। चौंकाने वाला खुलासा खुद दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस इन लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही है, यह जानने के लिए कि दरअसल हमले के पीछे का मकसद क्या है, किस मकसद के इरादे से ये लोग संसद भवन के अंदर दाखिल हुए थे। और संसद भवन के दाखिल होने के बाद इन लोगों ने जिस तरह से अफरा तफरी मचाई, वो पूरे देश और दुनिया ने तस्वीरें देखी। इनका कहना है कि ये लोग भगत सिंह क्रांति सेना से दल एक इन्होंने बनाया था, जो कि फेसबुक पेज था, भगत सिंह से प्रेरणा लिए थे। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने इनसे साइकोलॉजिकल टेस्ट किया और भगत सिंह के बारे में पूछा तो इन लोगों को वो जानकारी थी ही नहीं। अब इसमें सवाल ही उठता है कि दरअसल इनका इरादा क्या था, किस इरादे के साथ ये संसद भवन में दाखिल हुए थे, ये सिर्फ करना क्या चाहते थे। इनका कहना है कि ये लोग मणिपुर हिंसा के बाद से ही गुस्से में थे। इनका कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के आंदोलन के बाद से इनके अंदर आग दहक रही थी। ये लोग क्रांति करना चाहते थे। जब इनको कोई विकल्प नहीं मिला तो एट द एंड इन लोगों ने संसद भवन की रेकी की। रेकी करने के बाद देश की सबसे सुरक्षित और इसके अलावा देश की आत्मा कही जाने वाली संसद भवन की इमारत को टारगेट किया। इनका टारगेट बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी आतंकवादी का प्लान हो। इन्होंने हुबहू वही प्लान तैयार किया था। वो बात अलग है कि संसद भवन के अंदर किसी भी तरह की अराजकता भरी हुई चीजें आप ले जा नहीं सकते। इन लोगों ने बाकायदे ये देखा कि सिक्योरिटी जहां पर है, 3 लेयर की सिक्योरिटी को कैसे आप ब्रीच कर सकते हैं। इन्होंने ये भी देखा कि सर से लेकर नीचे तक की चेकिंग होती है, लेकिन जूतों की चेकिंग नहीं होती। और जूतों में ये लोग स्मोकिंग कैन लेके घुस तो गए। उसके बाद दर्शक दीर्घा पर जाने के बाद इन लोगों ने वो स्मोकी बम छोड़ के पीले और लाल रंग का धुआं वहां पर उड़ा दिया। वहां पर मौजूद सांसदों के बीच में अफरा तफरी मच गई और वो जो मसला एक देश की सुरक्षा के साथ हुआ था, आज वो राजनीतिक हो चुका है। देश के सभी पार्टियां सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछ रही हैं कि संसद जैसी सबसे अभेद सुरक्षा वाली जगह में चूक कैसे हुई। सवाल वाजिब है, इसलिए वाजिब है क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित वही लुटियंस जोन में संसद भवन, पार्लियामेंट से ज्यादा सुरक्षित क्या हो सकता है। लेकिन अब जाके दिल्ली पुलिस जब इन लोगों का एक एक करके इन लोगों का टेस्ट कर रही है, इन लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर रही है, तब नए खुलासे हो रहे हैं जो कि चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि ललित झा इसका मास्टरमाइंड है ही नहीं। दूसरा बड़ा खुलासा हुआ कि मनोरंजन डी, जो कि सागर शर्मा के साथ में अंदर संसद के अंदर दाखिल हुआ था, वो इन सब चीजों का मास्टरमाइंड था, उसकी प्लानिंग थी। ललित झा को यह भी नहीं पता था कि हम लोगों के ऊपर यूएपीए जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। दिल्ली पुलिस के सामने एक और सबसे बड़ा अनसुलझा सवाल वो ये है कि इन लोगों का असल मकसद क्या था, इनको फंडिंग कहां से मिली। ये लोग किसी दल किसी गैंग से जुड़े तो नहीं है, किसी टेररिस्ट या कोई विदेशी ग्रुप इनके पीछे तो नहीं है, इनको मोहरा बनाया जा रहा हो, इसके पीछे कोई किसी बड़ी वारदात की साजिश हो। साजिश का खुलासा इन लोगों के साइकोलॉजिकल टेस्ट से एक बात तो साफ हो गया कि ये लोग भगत सिंह क्रांति का सिर्फ नाम ले रहे थे। इन लोगों को इस विचारधारा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब दिल्ली पुलिस इन लोगों से कई और दूसरे महत्वपूर्ण सवालों पर जिरह करने वाली है, बातचीत करने वाली है और इनसे पूछताछ ये करेगी कि दरअसल आप लोगों के पास क्या अपना विरोध जताने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही मकसद बचा था। क्या देश के किसानों ने जब 3 बिलों के खिलाफ 1 साल तक धरने में बैठे रहे, क्या वो लोग भी ऐसे संसद में अफरा तफरी मचाने के लिए नहीं आए? सवाल यह भी होगा कि जब देश के जंतर मंतर के अंदर आए दिन कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन होते हैं और ये हंसते खेलते लोकतंत्र की पहचान है कि वहां पर विरोध होना जायज है, लेकिन विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए,
क्या संसद भवन के अंदर आप इस तरह की हरकत करके आप ये बताना चाह रहे थे कि आप भगत सिंह हो, जबकि आपको भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं पता? तो फिलहाल ये जांच चल रही है। साइकोलॉजिकल टेस्ट से और भी नए नए खुलासे यहां पर दिल्ली पुलिस करने वाली है, क्योंकि इन लोगों के इरादे और जिस तरह से इन्होंने पूरी ये घटना रची है, ये आम बात नहीं है। क्योंकि आप सोच लीजिए, जिस समय आप लुटेंस जोन या दिल्ली से पार्लियामेंट के आसपास, इंडिया गेट के आसपास, अकबर रोड या अशोका रोड, इन सब जगहों से जब आप गुजरते हैं, वहां पर पुलिस का पहरा देख के ही आपकी रूह कांप जाती है। लेकिन इन लोगों की हिम्मत देखिए कि संसद भवन के अंदर दाखिल होके और किस तरह से इन्होंने अफरा तफरी मचाई है, और उसके बाद सबूतों को मिटाने के लिए सभी के मोबाइल ललित झा ने राजस्थान पर जाकर जला दिए।